रामायण में चित्रित राजनीतिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाएं सौंपी गई थीं। राजाओं को आम तौर पर क्षत्रिय वर्ग से चुना जाता था और उन्हें धर्म के अनुसार शासन करने की अपेक्षा की जाती थी। रामायण में कई प्रभावशाली राजनीतिक नेता हैं, जिनमें प्रमुख हैं अयोध्या के राजा और राम के पिता, जो एक आदर्श राजा के रूप में चित्रित किए गए हैं। राम दशरथ के पुत्र और अंततः अयोध्या के राजा, जो अपने धर्मनिष्ठा, नैतिकता और राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। लंका के राजा, जो अपने शक्तिशाली व्यक्तित्व और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। रामायण में राजनीतिक संघर्ष केंद्रीय विषय है, जिसमें राम और रावण के बीच अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष शामिल है। राम अंततः रावण को हराकर और उसके अधर्मपूर्ण शासन को समाप्त करके विजय होते हैं। रामायण में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं रामायण में धर्म को राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। राजाओं को धर्म के अनुसार शासन करने की अपेक्षा की जाती है और जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें दंडित किया जा सकता है। रामायण में कर्तव्य को एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में देखा जाता है। राम अपने पिता, पत्नी और भाइयों के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहते हैं, भले ही इससे उन्हें व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। रामायण में रावण के चरित्र के माध्यम से सत्ता के दुरुपयोग के खतरों को दिखाया गया है। रावण अपनी शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है और अंततः अपने पतन का कारण बनता है। रामायण की राजनीति आज भी प्रासंगिक है और हमें सत्ता, नेतृत्व, नैतिकता और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चे नेतृत्व के लिए शक्ति के साथ साथ नैतिकता की भी आवश्यकता होती। रामायण के राजनीतिक आयामों को गहराई से समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पात्रों, घटनाओं और संदेशों पर ध्यान देना होगा। अयोध्या के आदर्शवादी राजा, जिन्होंने अपने राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन किया, उन्होंने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिससे राजनीतिक उतार चढ़ाव पैदा हुए। दशरथ की दूसरी रानी, जिसकी महत्वाकांक्षाओं ने राम के वनवास का कारण बना, यह राजनीतिक चालों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के खतरों को दर्शाता है। कैकेयी की सलाहकार, जिसने राजनीतिक षड्यंत्र रचकर राम के वनवास की योजना बनाई, यह राजनीतिक साजिशों और सलाहकारों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। लंका का अहंकारी और शक्तिशाली राजा, जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है, वह एक नकारात्मक राजनीतिक नेता का उदाहरण है, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आदर्श राजकुमार और बाद में राजा, जो धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के आदर्शों का पालन करते हैं, वे एक आदर्श राजनीतिक नेता के रूप में चित्रित किए गए हैं। राम की पत्नी, जो अपने पति के प्रति समर्पण और धैर्य का प्रदर्शन करती है, वह एक आदर्श राजनीतिक साथी का प्रतिनिधित्व करती है। राम के छोटे भाई, जो उनके प्रति समर्पित हैं और उनके राजनीतिक आदर्शों को साझा करते हैं। राम के वनवास और बाद में उनके राज्याभिषेक तक अयोध्या में राजनीतिक संघर्ष चलता रहता है। यह राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, पारिवारिक कलह और राजनीतिक षड्यंत्र के परिणामों को दर्शाता है। यह राम और रावण के बीच अच्छाई और बुराई का संघर्ष है, लेकिन इसमें राजनीतिक आयाम भी हैं। यह एक राजा के कर्तव्य, धर्म और नैतिकता के आधार पर शासन करने के महत्व को रेखांकित करता है। रामायण में धर्म को राजनीति का आधार माना जाता है। एक आदर्श राजा को धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रावण के चरित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि सत्ता का दुरुपयोग विनाशकारी परिणाम ला सकता है।
मंथरा के चरित्र के माध्यम से राजनीतिक षड्यंत्रों के खतरों को उजागर किया गया है। राम के चरित्र के माध्यम से एक आदर्श राजनीतिक नेता के गुणों को दिखाया गया है, जिसमें धर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता और जनता के प्रति समर्पण शामिल हैं। रामायण की राजनीति आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। यह हमें सत्ता, नेतृत्व, नैतिकता और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चे नेतृत्व के लिए शक्ति के साथ साथ नैतिकता की भी आवश्यकता होती है। क्या आप रामायण के किसी विशेष राजनीतिक पहलू के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? गहराई में, रामायण सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति के सूक्ष्म पहलू भी छिपे हैं। आइए इन पहलुओं को और विस्तार से देखें। रामायण काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। क्षत्रिय वर्ग शासन की बागडोर संभालता था। एक राजा के नेतृत्व में शासन होता था। राजा को धर्म का पालन करते हुए जनता के कल्याण के लिए कार्य करना होता था। हालांकि स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन राजा के सलाहकारों और मंत्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जो राजनीतिक निर्णयों में भूमिका निभाते थे। राम के वनवास के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और षड्यंत्र थे। कैकेयी की मांग और मंथरा की साजिश ने अयोध्या की राजनीति को प्रभावित किया। यह सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि दो राज्यों के बीच का युद्ध था। इसमें राजनीतिक रणनीतियां, गठबंधन और युद्धकला का प्रदर्शन हुआ। सुग्रीव और हनुमान के साथ राम का गठबंधन एक कूटनीतिक कदम था। रावण के दूत मारीच और सुग्रीव के बीच हुए संवाद भी कूटनीति के उदाहरण हैं। दशरथ और राम को आदर्श राजा के रूप में चित्रित किया गया है। वे धर्मनिष्ठ, जनता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और कुशल शासक थे। रावण एक नकारात्मक नेता का उदाहरण है, जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है। राजनीतिक मूल्य। रामायण में धर्म को राजनीति का आधार माना गया है। राजा को धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। राजा और प्रजा दोनों के लिए कर्तव्यनिष्ठा एक महत्वपूर्ण गुण है। राजा का मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण होना चाहिए। रामायण के राजनीतिक आयामों का अध्ययन हमें आज के समय में भी प्रासंगिकता प्रदान करता है। यह हमें अच्छे शासन, नेतृत्व, कूटनीति और नैतिकता के महत्व की सीख देता है। क्या आप किसी विशेष बिंदु पर अधिक चर्चा करना चाहते हैं?